क्या महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन लग सकता है? क्या महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन में कोई बदलाव आएगा? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास सिर्फ एकमात्र विकल्प यही बचा हुआ है? इस रिपोर्ट को देखिए और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र में दूसरी लहर इस बार पहले से ज्यादा कहर। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। महाराष्ट्र के कोने कोने में कोरोना वायरस फुल रफ्तार से जिंदगियों पर वार कर रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन कब लगेगा? क्या इसका ऐलान आज हो सकता है? दरअसल कल महाराष्ट्र में कोरोना पर सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में उद्धव ने कहा, राज्य में कम से कम 8 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जितना जल्दी लॉकडाउन करेंगे उतना फायदा होगा। बाद में धीरे धीरे सहूलियत दी जा सकती है। इस पर आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया जाएगा। टास्क फोर्स जो एग्रेसिव होकर कह रहा है कि ये चेन तोड़ने के लिए इसके सिवा कोई पर्याय दिखाई नहीं देता है, उसी के ऊपर हम चाहते हैं कि व्यापारियों को भी समझाया जा सके, विरोधी पक्ष के जो नेता है उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, क्योंकि आखिर में अगर देखने जाएंगे तो सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर किसी भी राज्य के सरकार चलाने वाले पर यह होती है कि वो लोगों की जान बचाए। शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि राज्य में जिस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर पैदा हुई है, उसे लेकर 8 दिनों का कड़े लॉकडाउन की जरूरत जो है वो महाराष्ट्र में इस वक्त पैदा हो चुकी है। इसी बैठक में स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास की तरफ से बताया गया है कि 14 दिनों का कम से कम कड़क लॉकडाउन महाराष्ट्र में करने की जरूरत है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन की तरफ अपने कदम बढ़ाने के संकेत दे रही है, वहीं महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी बीजेपी इसके खिलाफ है। मीटिंग में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर पूरा लॉकडाउन लगाया गया तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, व्यापारियों को काफी नुकसान हो सकता है। राज्य सरकार पर बोझ बढ़े तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल लोगों के साथ खड़ा होना होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करो, व्यापारी व्यावसायिक उद्योजक के लिए आप क्या बैकअप देने वाले हैं? जीएसटी रहे, कर में सहूलत, अदर क्या क्या मदद हो सकती है, उसका एक प्लान बना लीजिए। जिसका पेट हाथ के ऊपर है, रोज कमाना रोज खाना, ऐसा कष्टकरी कामगार है, उनके लिए उनके अकाउंट में 5,000 रुपए देने की हम लोग मांग रखी है। सर्वदलीय बैठक में उद्धव ने ऑक्सीजन की कमी पर भी चिंता जताई। उद्धव ने जो बात कही वो डराने वाली है। महाराष्ट्र में फिलहाल 35,000 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। अभी 960 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। कोरोना की यही रफ्तार बनी रही तो 21 अप्रैल के बाद स्थिति खराब हो सकती है। आज राज्य सरकार के सामने क्या परिस्थितियां हैं? एक तरफ तो कोरोना का जो संक्रमण है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बेड्स की भी जो है कमी आने वाले दिनों में सामने नज़र आ सकती है। खास करके जो आईसीयू बेड्स है और वेंटिलेटर्स है उसको हमें और तैयार करने में वक्त भी लग सकता है। कोरोना बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए, इसकी संकल्प तोड़ने के लिए एक कम से कम 1 हफ्ते का कड़ाके का लॉकडाउन करना चाहिए। 1 या 2 हफ्ता ऐसा अगर रखा गया, एकदम कंटिन्यू नहीं, 1 महीने का नहीं, जो गए साल मोदी जी ने रखा वैसा नहीं। आखिर महाराष्ट्र में 1 साल पुराने वाले हालात क्यों बन गए हैं? इसके लिए आपको इन आंकड़ों को देखना समझना जरूरी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 55,411 नए मामले सामने आए, जिसमें 309 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 5,36,682 हो गए। महाराष्ट्र के बड़े शहरों में हालात बहुत ही खराब हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 9,327 नए मामले और 50 मौत, पुणे में 9,864 नए मामले और 82 मौत, जबकि नागपुर में 5,131 नए मामले और 65 मौत। ये वो शहर हैं जिनके नागरिकों का स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना देश के बाकी हिस्सों पर भी असर डालता है। इन शहरों से देश की आर्थिक दिशा और दशा तय होती है। राज्य से लेकर केंद्र हर कोई महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए रणनीति बना रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। महाराष्ट्र में जल्द लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र की आम जनता की भी राय राजनीतिक दलों की ही तरह अलग अलग है।
कि हम लोगों को एसएससी एंड एचएससी के एग्ज़ाम्स कैंसिल ही करनी चाहिए। एंड रही बात लॉकडाउन की, यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन सही में ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोगों को किसी का रोजगार छीन लेना चाहिए। हम लोगों को इंटेलिजेंट लॉकडाउन करने की बहुत ज़रूरत है। लॉकडाउन के बारे में चर्चा चालू है और ऐसा कहने में आया है कि अगले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन करने वाले हैं, मगर हमारा ऐसा कहना है हम इस लॉकडाउन का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। पिछली बार की ही तरह लोग एक बार फिर अपने अपने घर की तरफ बढ़ने लगे हैं। स्टेशनों में लगातार बढ़ती भीड़ को देखकर डर है कि कहीं पूरे देश के हालात महाराष्ट्र जैसे न हो जाएं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।